आते हैं अपने जगह पे। अब आता है नॉटिकल माइल्स। अब ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है, ये दोनों हो गया। अब ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 6020 फीट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि नॉटिकल माइल किस चीज़ का कहाँ मेज़र करते हैं। तो नॉटिकल माइल्स जो होते हैं वो समुद्र में जो नाव चलते हैं, शिप्स चलते हैं, उसके डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है। और जो हवा में जो प्लेन्स चलते हैं, एयरप्लेन्स, उसके डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए नॉटिकल माइल यूज़ करते हैं या सी माइल कहते हैं। नॉटिकल माइल या सी माइल। अभी नॉटिकल माइल होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जानकारी ले लो, होता क्या है। तो नॉटिकल माइल होता क्या है, यहाँ पे आप देखो, इस फोटो को आप देखो। होता क्या है कि आप अर्थ के सेंटर से, ठीक है, वो अर्थ के सेंटर से अगर एक एंगल सब्सटेंड हो जो 1 मिनट का एंगल हो, 1 मिनट का एंगल हो, तब अर्थ के सरफेस पे जितना लेंथ कवर हो रहा है उसको वन नॉटिकल माइल कहते हैं। 1 नॉटिकल माइल कहते हैं इसको, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल यानी कि सेंटर से एक एंगल सब्सटेंड होना जो 1 मिनट का एंगल हो, और जो लेंथ बन रहा है आपको अर्थ के सरफेस पे, उसे कहते हैं 1 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया, 1 नॉटिकल माइल्स कहते हैं। अब आते हैं फिर अपने वापस अपने जगह पे। अब 1 नॉटिकल माइल्स भी जान गए, तो 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 6020 फीट होता है, ठीक है। अब 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻�6 मीटर। माइक्रोन को रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू से दिखाते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो को, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻�6, ठीक है, इज इक्वल टू, तो कर देंगे मीटर। अब है आपको अब 1 एंगस्ट्रम को कहते हैं, एंगस्ट्रम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम। तो ये होता है 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर। ये एग्ज़ाम में है ना, आपको आ जाता है 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितने, क्या वैल्यू, कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶मीटर होते हैं। इस सब के वैल्यूज़ आपको आ जाते हैं। तो ये हम अभी यहाँ पे लेंथ को कवर कर लिए। अब आते हैं नीचे मास पे। मास क्या कह रहा है, मास में क्विंटल होता है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, ये ठीक है। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। 1 एटॉमिक मास यूनिट या डाल्टन भी कहते हैं, AMU और डाल्टन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा का 1 AMU इज इक्वल टू क्या वैल्यू होता है, तो ये होता है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg। इसको आप याद रखोगे। फिर होता है 1 स्लग, ये भी मास का एक यूनिट होता है। तो 1 स्लग इज इक्वल टू क्या वैल्यू होता है, तो 14.59 kg होता है। 1 पाउंड 0.4537 kg होता है। एक होता है 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 kg। ये चंद्रशेखर लिमिट होता क्या है, होता ये है कि जब भी ये हमारे चंद्रशेखर जी हमारे भारत के साइंटिस्ट हैं जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था, इसी को खोज करने के लिए, ये चंद्रशेखर लिमिट बताने के लिए। तो होता क्या है कि जब तारा की मृत्यु होती है, जो तारा है उसमें फ्यूज़ होते हैं, जब फ्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे तो वो डेड होने लगेगा। जब डेड होने लगेगा तो जो तारा होता है वो सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ते सिकुड़ते उसका जितना मास है वो सिकुड़ते सिकुड़ते जितना भी छोटा हो जाए, सारा मास उसमें आने लगता है, ठीक है। और फिर जाके वो बहुत सारे तरह से उसका फाइनली डेथ होता है। जैसे कि वाइट ड्वार्फ स्टार के तौर पर उसका डेथ होता है, न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है, या उस फाइनली अगर ज़्यादा मास, अगर ज़्यादा वो कंट्रैक्ट हो गया, तब वो ब्लैक होल के तौर पे वो फाइनली उसका डेथ हो जाता है। तब चंद्रशेखर जो साइंटिस्ट उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी स्टार है, उसका अगर मास जो है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन है, तब तब उस तारे का जो डेथ होगा वो वाइट ड्वार्फ स्टार क्या ही होगा, वाइट ड्वार्फ स्टार बनकर ही वो रहेगा। उसके बाद वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा उनका एक एक कैलकुलेशन रहा, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। चलिए ठीक है, तो चंद्रशेखर लिमिट भी देख लिए क्या होता है। अब आता है सोलर डे। अब आता है कि ये सोलर डे क्या होता है। सोलर डे क्या होता है कि एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं उसे सोलर डे कहते हैं। जैसे कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 सोलर डे इज इक्वल टू होता है, एक दिन में कितना 24 आवर्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं,
1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा मल्टीप्लाई कर कर, तो आपका जो वैल्यू है ये आराम से आ जाएगा 86400 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। अब यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लो, ये 1 ईयर इज इक्वल टू 365 हाफ सोलर डेज नहीं होते हैं, ये होते हैं आपको 365 1/4 डेज होते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी जगह पे रिसर्च करके देखा है, तब ये है। तो वो 365 1/4 डेज होते हैं। ठीक है, और 1 लूनर मंथ इज इक्वल टू 27.3 सोलर डेज होते हैं। ठीक है, एक ट्रॉपिकल ईयर होता है, लीप ईयर में जो फरवरी का मंथ होता है वो 29 डेज होता है। अब ये सारा चीज़ में अब आपको आगे एक फ़ोटो से समझा रहा हूँ कि क्या होता है ये सब वैल्यूज़। ठीक है, तो अभी आप आ जाओ आगे, अभी आप यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ देखो आप, मैंने आपको है ना बताया होगा कि लूनर मंथ, क्या बताया था मैंने, लूनर मंथ, 1 लूनर मंथ में आपको बोले थे ना 1 लूनर मंथ इज इक्वल टू 27.3 सोलर डेज। तो ये है क्या, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, आखिर ये चीज़ क्या है ये, अभी आप देख लो। अभी आप देख लो, इस डायग्राम को है ना आपको ध्यान देना है। इस डायग्राम में क्या है कि ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये मून है। ठीक है, और ये सन है, ये सन है, और ये स्टार्स हैं, ये स्टार्स हैं जो काफ़ी दूर हैं, स्टार्स हैं ये। जब अर्थ, अभी पता है कि अब चांद जो है वो अर्थ को रिवॉल्व करता है। ठीक है, अर्थ को रिवॉल्व करता है, और जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाएगा, जब अर्थ और सन के बीच में मून आ रहा है, तो क्या होगा कि मून का एक सरफेस जो होता है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। जो जो चीज़ हम लोग अर्थ पे बैठ के देखते हैं कि देखो ये बिल्कुल है ना, चांद है ना, अंधेरा हो गया, नहीं कुछ दिख रहा है, तो इसको कहते हैं न्यू मून कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। और ये न्यू मून सन के सामने, अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाता है तो मून का एक साइड बिल्कुल डार्क हो जाता है, उसको न्यू मून कहते हैं। और जब ये जो मून जो है, अब ये रिवॉल्व करेगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा। एक जब पूरा चक्कर लगा कर आपको अपने उसी जगह पे आ जाएगा, उसी न्यू मून में आ जाएगा, और इसको हम लोग रिलेट करेंगे, हम एक स्टार से देखेंगे कि इस स्टार के रिस्पेक्ट में, एक स्टार के रिस्पेक्ट में जब मून फिर उसी जगह पे आ जा रहा है और सन और अर्थ के बीच में आकर वो न्यू मून बना रहा है, तो हम उसको कहेंगे क्या कि ये टोटल टाइम ले रहा है अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए मून, वो 27.3 डेज ले रहा है। और ये जो हो, इसको कहते हैं आप साइड साइड रियल मंथ कहते हैं, साइड रियल मंथ कहते हैं। तो जो यहाँ बुक में लिखा हुआ है 27.3 डेज, वो आपका बेसिकली लूनर मंथ में साइड रियल मंथ है। ठीक है, साइड रियल मंथ है, जिसमें कि मून जो है अपने न्यू मून फेज में स्टार्ट करता है और अर्थ को रिवॉल्व करने, कंप्लीट रिवॉल्व करने में 27.3 डेज लेता है। और जब वो वापस अर्थ के आप वापस अपने उसी पॉइंट पे आ जाता है जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है, और उसका जो लोकेशन है उसको हम रिलेटिव टू द स्टार देखते हैं किसी बाहर स्टार से, तब हम उसको कहेंगे कि ये साइड रियल मंथ है और इसमें 27.3 डेज में मून ने अर्थ को चक्कर लगा दिया। लेकिन होता क्या है, अर्थ भी सन को चक्कर लगाता है। सन है, सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है ना, तो अर्थ भी तो घूम रहा है, तो अर्थ घूम रहा है, चांद घूमते घूमते अर्थ मान लीजिए इस जगह पे आ जाता है। ठीक है, अर्थ इस जगह पे आ जाता है, इस जगह पे, और फिर यहाँ पर एक स्टार, ये स्टार रहता है। ठीक है, स्टार है, तो स्टार के सामने में मून तो आ गया, मून आ गया, अर्थ है। ठीक है, तो ये जो ले लिया 27.3 डेज ले लिया, लेकिन हमारा न्यू मून तो आया नहीं अभी तक। न्यू मून आने के लिए क्या चाहिए, न्यू मून आने के लिए
अर्थ और सन के बीच में मून को आना चाहिए, तब जाकर न्यू मून आएगा। तो इसीलिए मून को 2.2 डेज और घूमना पड़ता है, और इसको घूमना पड़ेगा। इसीलिए 27.3 और 2.2 डेज को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है आपको 29.5 डेज। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिनोडिक मंथ कहते हैं, इसको कहते हैं सिनोडिक मंथ। यानी इसलिए पता चला कि लूनर मंथ में आप जब रिलेटिव टू द स्टार देखते हैं तब होता है साइड्रियल मंथ, और उसमें टोटल डेज होते हैं 27.3। लेकिन जब आप रिलेटिव टू द सन देखते हैं तो वो होता है सिनोडिक मंथ, और उसमें होता है 29.5 डेज। अब बुक में दिया हुआ है 27.3 डेज, तो ये बेसिकली साइडरियल मंथ है, लूनर मंथ का साइडरियल मंथ है। ठीक है, आपको हम ये एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आखिर 27.3 डेज लिखा है क्यों, क्योंकि आप अगर गूगल करिएगा तो आप बहुत जगह 29.5 डेज भी देखिएगा, 27.3 डेज भी देखिएगा। इसलिए ये यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आखिर ये 27.3 डेज क्या है, 29.5 डेज क्या है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि लूनर मंथ कितना होता है तो आप 27.3 डेज दे दीजिएगा, वो चलेगा। आई थिंक चलना चाहिए, कि डिपेंड्स ऑन कौन वो क्या उसका आंसर फाइनली आ रहा है। हम दोनों एक्सप्लेन कर दिए। अब आप चलेंगे पीछे। अब क्या है, अभी हम यहाँ पर देख लिए लूनर मंथ क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है। ठीक है, और ये 1 ईयर में 365 है, 1/4 डेज, ये क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए ये क्या है देखेंगे। अभी आप देखो जो ट्रॉपिकल ईयर होता है, ठीक है, एक ट्रॉपिकल ईयर, अभी हम पीछे देखे थे कि 1 ईयर में 365 है, 1/4 डेज लिख दें, बेसिकली वो ट्रॉपिकल ईयर है। 1 ट्रॉपिकल ईयर में 365.24 डेज होता है, इसको इज इक्वल टू 365 1/4 डेज भी लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं, इसका सेम आएगा वैल्यू। अब आता है कॉमन ईयर, जिसमें 365 डेज होते हैं, जिसमें कॉमन ईयर में 365 डेज होते हैं, और एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और इसमें फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है लीप ईयर में। ठीक है, लीप ईयर में 29 डेज का होता है। एक कॉमन ईयर में आपको 28 डेज का होता है फरवरी। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल ईयर बता दी, कॉमन ईयर बता दी क्या होता है, और लीप ईयर क्या होता है वो बता दिए। अब चलते हैं पीछे फिर से। अब यहाँ पर आते हैं यहाँ है एक वॉल्यूम का यूनिट है, 1 बैरल। ठीक है, 1 बैरल। अब देखिए 1 बैरल इज इक्वल टू 119.24 लीटर देख दिया है। अब आप है ना, जब भी आप गूगल करिएगा, कैसे बुक को पढ़िएगा, तो आप देखिएगा कि डिफरेंट वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे 1 बैरल, अब यहाँ पे एक्चुअली 1 यूएस फ्लूइड बैरल इज इक्वल टू 119.24071 लीटर्स होते हैं। ये वॉल्यूम का यूनिट होता है, बैरल वॉल्यूम का यूनिट होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं BBL से। ठीक है, जब बहुत सारा अलग अलग तरीका है, ऑयल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ वॉल्यूम्स अलग आ जाते हैं, ड्राई बैरल अलग होता है, इंपीरियल बैरल अलग होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है बुक में, वो है फ्लूइड बैरल का वॉल्यूम दिया हुआ है। फ्लूइड बैरल में 119.24 लीटर होता है। ये है बेसिकली फ्लूइड बैरल। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, ये भी हो गया।